आज हम देखेंगे चाल और वेग में अंतर क्या है। ठीक है, चाल क्या होती है और वेग क्या होता है। चाल क्या होती है, कोई वस्तु है, ठीक है, वो जितनी दूरी तय करेगा और जितने समय में करेगा, ठीक है, क्या करेगा, कुल दूरी बटा कुल समय करते हैं, क्या मिलेगा, चाल। चाल किसी वस्तु द्वारा कुल चली गई दूरी उस वस्तु किसी वस्तु द्वारा किसी समय में चली गई कुल दूरी उस वस्तु की चाल कहलाती है। ठीक है, चाल कहलाती है। चाल बराबर क्या होता है, v बराबर एस बाई टी, डिस्टेंस दूरी बटा, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। वेग क्या होता है, वस्तु का किसी समय में विस्थापन उस वस्तु की वेग कहलाती। ठीक है, तो वेग बराबर क्या होता है, वेग बराबर विस्थापन बटा समय, और चाल बराबर दूरी, कितना दूर चला हो, दूरी बटा समय। ठीक है, यही अंतर है। विस्थापन अगर होगा तो वेग निकाल पाएंगे, और अगर चाल होगी तब दूरी होगी तो चाल निकाल पाएंगे। चली गई कुल से दूरी लिखो। ठीक है, अगला लिखो औसत चाल। औसत चाल, औसत चाल क्या होती है, किसी वस्तु द्वारा किसी समय में चली गई कुल दूरी, कुल दूरी क्या हो जाएगी, औसत चाल, और दूरी बस क्या हो जाएगी, चाल। औसत चाल बराबर कुल दूरी बटा कुल बटा समय। क्या होता है, v बराबर दूरी मतलब s से दिखाते हैं, समय को t से दिखाते हैं, तो s बाई टी। ठीक है, एक सवाल दे रहा है, क्या दे रहा है, एक वस्तु 16 मीटर की दूरी 6 सेकंड में तय करती है। एक वस्तु 16 मीटर की दूरी 4 सेकंड, एक वस्तु 16 मीटर की दूरी 4 सेकंड में तय करती है, तथा दूसरी 16 मीटर की दूरी या तथा पुनः
पुनः 16 मीटर की दूरी 2 सेकंड में तय करती है, उसकी औसत चाल ज्ञात करो। ठीक है, तो औसत चाल बराबर क्या होता है? कुल दूरी बटा समय या कुल समय, कुल दूरी बटा कुल समय। औसत चाल बराबर कुल दूरी बटा कुल समय या बस समय। तो कुल दूरी कितनी है? 16 मीटर है और 16 मीटर है, कितना हो जाएगा? 16 मीटर प्लस 16 मीटर। और समय कितना है? 4 सेकंड और ये 2 सेकंड। 4 सेकंड प्लस 2 सेकंड कितना होगा? 32 मीटर बट्टा के 6 सेकंड। तो इसे कितना मिल जाएगा काटेंगे तो? हाँ, भाग दो, 6 5 30, 10 और 2 बचा 3 18, 3 3 मीटर पर सेकंड। ये मीटर पर सेकंड क्या है? मात्रक है, किसका? चाल का, वेग का, चाल का मात्रक क्या होता है? मीटर पर सेकंड। इसे क्या लिखते हैं? मीटर पर सेकंड। ठीक है, ये औसत चाल हो गया। औसत वेग कैसे निकालते हैं? वेग तो बताया ना, वेग क्या होता है? विस्थापन बटा समय। औसत वेग कैसे निकालेंगे? वेग, वेग क्या होता है? विस्थापन। ठीक है, किसी वस्तु द्वारा एक समय में किया गया विस्थापन क्या कहलाता है? वेग। या किसी वस्तु द्वारा निश्चित दिशा, दिशा क्या होनी चाहिए? निश्चित। विस्थापन क्या होता है? विस्थापन की एक दिशा होती है, वो किसी दिशा में होता है। निश्चित दिशा में गति क्या कहलाती है? वेग कहलाती। और औसत वेग किसी वस्तु द्वारा प्रारंभिक, ठीक है, किसी वस्तु का प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग। औसत वेग निकालना हो तो कोई वस्तु जब चलने शुरू की थी तो उसका चाल कितना था, और जब वो रुकी, अंतिम वेग जब हमने उसको आखिरी बार देखा, ठीक है, तो उसका चाल कितना था। जैसे जब पहली बार देखा तो किस स्पीड से चल रही थी, और जब आखिरी बार देखा, सड़क किनारे खड़े एक गाड़ी आ रही है, जब तुमने उसको देखा था उसकी चाल कितनी थी, और जब चली गई दूर, जब तुमने आखिरी बार देखा तो उसकी चाल कितनी थी। दोनों को जोड़ देंगे और उसे 2 से भाग दे देंगे तो क्या मिल जाएगा? औसत वेग। ठीक है, क्या कह रहा है? जब एक वस्तु सीधी रेखा में बदलती हुई चाल के साथ गति कर रही है, एक वस्तु है सीधी रेखा में बदलती हुई चाल, मतलब ऐसे सीधी रेखा में बदलती हुई चाल का मतलब कभी इसकी चाल 10 मीटर पर सेकेंड है, कभी 20 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है, कभी 15 मीटर पर सेकेंड है, कभी 30 मीटर पर सेकेंड है। ठीक है, हर सेकेंड में एक सेकेंड में क्या हो रही है? इसकी चाल बदल रही है। ठीक है, क्या हो रही है? हर सेकेंड में इसकी चाल बदल रही है। तो फिर तो हम इसकी गति की दर के परिणाम क्या करेंगे? कुल परिणाम को जोड़ेंगे। ठीक है, दर के परिणाम को क्या करेंगे? जोड़ेंगे और क्या करेंगे? उसे औसत वेग के द्वारा व्यक्त करेंगे।
एक गति जब एक वस्तु जब एक वस्तु बदली हुई चाल के साथ सीधी रेखा में चल रही हो तो इसकी गति के दर को औसत वेग कहते हैं। ठीक है, औसत वेग बराबर क्या होता है? प्रारंभिक, फार्मूला याद रखिए, औसत वेग बराबर प्रारंभिक चाल प्लस अंतिम चाल या वेग, प्रारंभिक वेग बटा अंतिम वेग आगे दो, मतलब v एवरेज। एवरेज क्या है? ए भी क्या है? औसत। औसत को क्या लिखते हैं? एवरेज। ठीक है, तो v एवरेज बराबर प्रारंभिक वेग को u से दिखाते हैं, अंतिम वेग को v से दिखाते हैं, और क्या दो से भाग। प्रारंभिक वेग u से दिखाया जाता है और अंतिम वेग v से। समझ में आया? जहां u बराबर प्रारंभिक वेग और v बराबर अंतिम वेग और v एवरेज बराबर औसत वेग। ठीक है, ये फार्मूला याद, v एवरेज बराबर u प्लस v बाई 2। मात्रक क्या होता है इसका? मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब एक क्रियाकलाप दे रहा है, अपने घर से बस स्टॉप या स्कूल जाने में लगे समय को मापिए। अपने घर से तुम्हें स्कूल जाने में कितना समय लग रहा है उसको नाप लो। यदि मान ले कि आपको पैदल चलने की औसत चाल 4 किलोमीटर, तो घर से बस स्टॉप की स्कूल दूरी का आकलन कीजिए। ठीक है, अपने हिसाब से मान लो और सोचना है कितना दूर है, एक स्पीड मान लो, उसके हिसाब से उसकी कल्पना करना। जब आसमान में बादल छाते तो बिजली के चमकने और बादल के गरजने की क्रिया बार बार होती है। पहले बिजली की चमक दिखाई देती है और कुछ समय पश्चात ध्वनि पहुंचती है। क्या आप बता सके ऐसा क्यों होता है? बीच में के समय अंतराल को डिजिटल घड़ी, इकाई घड़ी या स्टॉप घड़ी से मापें। बिजली की चमक के निकटतम विद्युत दूरी के लिए परिकलन कीजिए। सुनो, जब बादल चमकता है तो जो प्रकाश की चाल है वो ज़्यादा तेज होती है। प्रकाश की चाल होती है 3 × 10 की पावर 8 मीटर। कितनी होती है? कह रहा है कि आवाज़ हमें लेट सुनाई देती है जब बिजली चमकता है तो, और प्रकाश पहले ही दिखाई देता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि प्रकाश की चाल ज़्यादा होती है। किसकी तुलना में? ध्वनि की तुलना में। प्रकाश की चाल होती है 3 × 10 की पावर 8। ठीक है, और मीटर पर सेकेंड। और ध्वनि की चाल होती है 346 मीटर पर सेकेंड। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं, पर सेकेंड। ये ऊपर जाएगा, देखो मीटर पर सेकेंड है, तो ये जब एक नीचे है तो इसके पावर 1 है, इसके पावर 1। जब इसको हम ऊपर ले जाते हैं तो ये जो पावर 1 है इस पर माइनस आ जाता है। जो घात में 1 है, 1 प्लस था नीचे, ऊपर आके माइनस हो जाता है। ऐसे जैसे मान लो 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो तो क्या होगा? मीटर, ये सेकेंड ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? नीचे प्लस का था, ऊपर जाके माइनस का, तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ऐसे लिख सकते हैं, दोनों बराबर है।
सवाल दे रहा है चाल और वेग में अंतर बताइए। कर लिए हम लोग। किसी अवस्था में किसी वस्तु के औसत वेग परिणाम, ये भी कर चुके हैं। एक गाड़ी का ओडोमीटर क्या नापता है? उसकी दूरी, प्रारंभिक से अंतिम बिंदु के बीच की दूरी क्या नापती है? ओडोमीटर क्या नापता है? दूरी बताता है। एक वस्तु एक समान गति में हो तब उसका मार्ग कैसा दिखाई देता है? सीधा। ये वस्तु समान गति में चल रही हो तो कैसा मार्ग दिखाई देगा? सीधा दिखाई देगा। ठीक है। देखो, एक सवाल दे रहा है एक प्रयोग के दौरान, ठीक है, अंतरिक्ष यान, सवाल दे रहा है, इसको करते हैं। एक प्रयोग के दौरान अंतरिक्ष यान से 5 मिनट में एक सिग्नल आया। कितने में? 5वां सवाल है, पेज नंबर 84 पर। कह रहा है एक प्रयोग के दौरान अंतरिक्ष यान से एक सिग्नल को पृथ्वी पहुंचने में 5 मिनट लगा। कितना मिनट लगा? 5 मिनट में पृथ्वी पर आया। पृथ्वी पर सिग्नल आया। ठीक है। अब पूछ क्या रहा है कि पृथ्वी पर स्टेशन से उस अंतरिक्ष की दूरी, पृथ्वी पर स्थित स्टेशन, जैसे जहाँ से भेजा गया था, जहाँ से सिग्नल आया, स्टेशन मतलब नासा जहाँ रहते हैं उनको स्टेशन, जहाँ इसरो वाले रहते हैं वो स्टेशन हो गया। ठीक है, वो सब स्टेशन। तो वहाँ पर जो सिग्नल आया उसको अंतरिक्ष यान, ठीक है, स्टेशन से अंतरिक्ष यान, जिस अंतरिक्ष यान से सिग्नल भेजा गया था, जो अंतरिक्ष में यान भेजा गया है, ठीक है, अंतरिक्ष यान का मतलब जो धरती से भेजा जाए अंतरिक्ष में, ठीक है, उपकरण जो अंतरिक्ष में चले उसे अंतरिक्ष यान कहते हैं। तो उससे एक सिग्नल भेजा गया धरती पर कि मैंने देखो ये फोटो खींचा है, और उसको सिग्नल के तौर पर भेजा जाएगा ना। अगर कोई हम फोटो जो देखते हैं ब्रह्मांड का, कैसे आता है? सिग्नल के तौर पर आता है। कोई एक इसको जेम्स वेब टेलीस्कोप क्या करता है? घूमकर फोटो खींचता है, वो चला जा रहा है और जो भी उसे कुछ दिखता है उसका फोटो खींचता है। उसे भेजता कैसे? सिग्नल के तौर पे, रेडिएशन से भेजता है, वो आता है, उसे कैच कर लेते हैं। ठीक है, तो भेजता है। तो पूछ रहा है कि अंतरिक्ष यान से, जो अंतरिक्ष यान भेजा है हमको, उससे और स्टेशन के बीच की दूरी कितनी है? अंतरिक्ष यान मान लो कहीं इधर आकाश में, इधर कहीं है, ठीक है, यहाँ पर है, और हम लोग धरती पर यहाँ पर हैं। यहाँ पर इसे सिग्नल आया, ठीक है, स्टेशन पर, ठीक है, कहाँ पर? स्टेशन पर सिग्नल आया। पूछ रहा है इसको आने में 5 मिनट लगा, तो दूरी बताओ। दूरी बताना फार्मूला होता है क्या? वेग बराबर डिस्टेंस बटा टाइम, दूरी बटा समय। तो प्रकाश से ये कैसे आया है? प्रकाश की चाल थी। जो कोई भी सिग्नल आएगा तो प्रकाश की चाल से आएगा, मतलब 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड की चाल से आएगा। ये किस चाल से आया है? इसकी वेग क्या है? इतना है। जो सिग्नल आया उसकी चाल इतना है। ठीक है, तो चाल यहाँ पे हमें दिया है, v दिया है, क्या क्या दिया देखो, v दिया है 3 × 10⁸ और t दिया है, कितना दिया है? 5 मिनट। 5 मिनट दिया है, तो मिनट को पहले सेकंड में बदलो। किसमें बदलना है? मिनट को सेकंड में। कैसे बदलें? 5 × 60 कर देंगे, 1 मिनट में 60 सेकंड होता है। 5 × 60 करेंगे तो क्या हो जाएगा? 300 सेकंड। तो कितना हो गया? 300 सेकंड। अब इसमें रखो v बराबर s t, हमें s निकालना है। तो इसका क्या करेंगे? इधर मल्टीप्लाई करके इधर भेजेंगे, कितना आ जाएगा? वी टी बराबर एस, मतलब एस बराबर वी × टी। ये भी एक फार्मूला हो गया। अब यहाँ से एस निकालेंगे, कैसे? वी की जगह रखो 3 × 10⁸ और गुणे 3 × 10, 300। कितना लिख लें? 300। अब ये देखो 300 को मैं लिख सकता हूँ, ये 3 × 10⁸, और ये सेकेंड, और ये मीटर पर सेकेंड है। कितना? दोनों का मात्रक भी लिख लेते हैं साथ में ना। ये मीटर पर सेकेंड और ये 300 सेकेंड। ये देखो मीटर पर सेकेंड, ये सेकेंड और ये सेकेंड कट जाएंगे तो कितना बचेगा? बस मीटर। तो गुणे
300 और यहाँ पे जो मीटर बचा उसको लिखिए। अब ये इसको मैं 300 को ऐसे लिख सकता हूँ, 300 गुणे 10 की पावर 2, देखो 100 है, 100 गुणे 3 करोगे 300, इस 3 का गुणा कर दो 9, और इस 10 की और इस 10 की पावर। अगर आधार सेम हो तो घातें क्या करती हैं, जुड़ जाती हैं। अगर इनका गुणा करूंगा तो 10 की पावर कितना हो जाएगा, 8 + 2 कितना मिलेगा, 10 की पावर 10। ये ध्यान रहे, आधार सेम हो तो घातें जुड़ जाती हैं, तो कितना होगा 10, 10 की पावर 10 कितना लेंगे, 10 की पावर 10 मीटर। इतना दूर है, 9 गुणे 10 की पावर 10 मीटर। वो सिग्नल कहाँ से आया, इतना दूर से आया। लिख लो इसे, एक बार और समझ लो। अंतरिक्ष यान था, सिग्नल भेजा पृथ्वी पर, ठीक है, स्टेशन पे इसे कैच किया गया। स्टेशन मतलब जहाँ पे वैज्ञानिक सब रहते हैं, और उसका वेग था 3 गुणे 10 की पावर 8 मीटर, 5 मिनट लगा था उसे। तो दूरी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, v बराबर s/t लगाएंगे, ठीक है, फॉर्मूला। तो हमें v दिया है, t दिया है, तो यहाँ से t को इधर भेज देंगे तो क्या आ जाएगा, v गुणे t, और s निकालना है तो v का मान रख देंगे, इतना दिया है, t का मान तो क्या है 5 मिनट में, तो किसमें बदल लेंगे, सेकंड में, और फिर दोनों को गुणा करके हल कर लेंगे। तो 300 है, इसको लिख सकता हूँ 3 गुणे 10 की पावर 2, और आधार जब घात सेम हो, आधार सेम हो तो घातें क्या होती है, जुड़ जाती है, तो 10 की पावर 10 हो जाएगा, 3 3 9 गुणे 10 की पावर 10। ये क्या हो गया, आंसर मीटर, इसमें ठीक। तो आज हम लोग ये करते हैं, इसके आगे अगली क्लास में करेंगे।